हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आप सभी की 7th क्लास की पढ़ाई। अच्छी। चलिए, आपकी 7th क्लास की पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग यानी मजेदार बनाने के लिए आज हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है अटिला। आपके इंग्लिश के इस चैप्टर को आर के नारायण ने लिखा था, जो एक फेमस नॉवेलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अ पेट डॉग, एक पालतू कुत्ते के बारे में। नेम ऑफ द डॉग, उसका नाम क्या और कैसे रखा जाता है। नेचर ऑफ द डॉग, और उसका व्यवहार कैसा होता है सबके साथ। अब हम स्टोरी मतलब कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जॉ, द टू बोन्स इन योर फेस दैट कंटेन योर टीथ, यानी जबड़ा। मैसिव, वेरी बिग, विशाल। नेबरहुड, द पीपल हु लिव नियर बाय, यानी पड़ोसी। फैंसियर, एक्सपर्ट मतलब शौकीन। ह्यूमैनिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, यानी मानवता। डिस्ट्रैक्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग, यानी ध्यान भंग होना। अनवेलकमिंग अपीयरेंस, नॉट वांटेड, यानी अवांछित उपस्थिति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पपी के लुक कैसे होते हैं, मतलब वो दिखता कैसा है, वो देखते हैं। पपी तो आप सबको पता ही होगा, चाइल्ड ऑफ अ डॉग यानी कुत्ते का बच्चा। तो इस पपी के पास एक स्क्वायर जॉ यानी एक चौकोर जबड़ा है। रेड आइज, लाल आंखें हैं। अ पग नोज, एक नस्ल होती है जो डॉग्स में पाई जाती है। इस डॉग की नोज उस नस्ल की थी, जैसे कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। अ मैसिव हेड मतलब विशाल सर था। अब उस पपी को एकदम से खरीदने का रीजन, नेबरहुड यानी पड़ोस में हो रही चोरी और घर में चल रहे मतभेद था। और फिर उस फैमिली ने पुलिस के मुकाबले एक डॉग पर ट्रस्ट करना यानी विश्वास करने का फैसला किया। अब दूर दूर तक सर्च करने के बाद उस फैमिली को डॉग्स का फैंसियर यानी कुत्तों का प्रशंसक मिला। अब फैंसियर ने मतलब प्रशंसक ने एक छोटे से पपी को ढूंढ लिया जो सिर्फ अभी एक महीने का ही था। अब उस फैंसियर ने उस फैमिली से उस पपी को एक मंथ बाद ले जाने को कहा और ये भी बोला कि 6 मंथ्स के अंदर वो पपी कुछ करने लायक भी हो जाएगा, जैसे कि घर की चौकीदारी यानी सिक्योरिटी। अब वो फैमिली फैंसियर की बातों से सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गई और एडवांस पेमेंट यानी अग्रिम भुगतान कर दिया। बच्चों, अग्रिम मतलब पपी को खरीदने से पहले ही कुछ दे देना। उस फैमिली ने 1 मंथ बाद जाकर 75 रुपीज देकर पपी को खरीद लिया और उसे अपने घर ले आए। जैसे कि कहानी के ऑथर आर के नारायण ने पहले ही बताया था कि पपी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब आकर्षित नहीं था, और उसमें ज्यादा जोश भी नहीं था। लेकिन वो फैमिली खुद को एक सर्कल में बैठ के उस पपी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अब उस फैमिली में एक लंबे समय तक आर्ग्यू हुई, बहस हुई कि उस पपी का नेम क्या होना चाहिए। बच्चों, आपको क्या लगता है उसका नाम क्या रखा गया होगा? चलिए देखते हैं। उस फैमिली में सब एक साथ बैठ के उस पपी का नाम सोचने लगे। अभी फिर एक यंगेस्ट वन यानी कम उम्र के इंसान ने जवाब दिया कि क्यों ना इसे टाइगर कहें। और बाकी लोगों ने बोला लगभग सभी ब्रीड्स यानी प्रजाति के डॉग्स का नाम टाइगर ही होता है। फिर एक ने कहा सीजर क्यों नहीं, और आंसर आया कि अगर डॉग्स की जनगणना की जाए तो खाली साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर मिल जाएंगे। फिर एक ने कहा फायर क्यों नहीं, ये बहुत फैंटास्टिक यानी शानदार नाम है। या फिर थंडर, और रिप्लाई आया यानी जवाब आया कि ये नाम बहुत ऑब्वियस यानी साधारण है। अभी किसी ने सजेस्ट किया मतलब सुझाव दिया कि अटिला,
और सब बहुत हैप्पी यानी खुश हो गए और उस पपी का नाम अटीला रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अटीला को ह्यूमैनिटी यानी मानवता से प्यार हो गया, जो कभी कभी सबको डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित करता था। अब अटीला एक 20 इंचेस चौड़े फ्रेम यानी ढांचे पर खड़ा रहता था, जो एक मेलजोल की उपस्थिति का संकेत होता था। आई होप आप सबको यहाँ तक की स्टोरी समझ आई होगी। आइए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अटीला लुक्स यानी अटीला दिखता कैसा है, अटीलाज नेचर वो कैसा व्यवहार करता है, फैमिली लव टुवर्ड्स अटीला यानी जिस फैमिली ने उसे खरीदा है वो उससे कितना प्यार करती है। बच्चों, इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक धेलिया से चैप्टर फर्स्ट अटीला को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। जैसे कि ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही है, तो हम देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट, कौन कौन लोग घर में आते हैं। द अनॉयड मदर, मम्मी क्यों और किससे गुस्सा होती है। अटीलाज डिफेंडर, अटीला का रक्षक कौन होता है। बच्चों, यहाँ तक की स्टोरी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।